मैम सिलेबस शेयर कर सकते हो तो कर देना। क्या चीज बेटा? सिलेबस। सिलेबस तो शेयर्ड है आप सबके साथ। सेक्शन बी मैम, सेक्शन बी। बेटा इफ आई रिमेम्बर मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों को दिया हुआ है, सेक्शन ए बी सी डी एवरीथिंग। आपके पास नहीं है सिलेबस? मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आई थिंक आपके पास होना चाहिए सिलेबस, तो स्टार्टिंग में ही शेयर हो जाता है। मैं भेज दूंगी। चलो अब हम अपना जो कर्व फिटिंग कर रहे थे, डिफरेंट टाइप के कर्व्स पर हम चल रहे थे। एक हमने ट्राई कर लिया था, दूसरा मैंने आपको बताया था। वी हैव y इक्वल्स टू a e b टू द पावर x। इसमें हमको सबसे पहले लीनियर फॉर्म बनानी है, तो लीनियर फॉर्म बनाने के लिए आपने इसे लॉगरिथम में चेंज करना है। मैंने आपको ये भी बोला था चाहे आप नेचुरल में चेंज करो चाहे बेस 10 में, पर प्लीज़ फॉलो वन रूल, कंटिन्यूटी में रहना, जिससे प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ नेचुरल में चेंज कर रही हूँ, इफ़ यू विश आप इसे बेस 10 में भी चेंज कर सकते, ठीक है। और जब अब मैं इसको ln y ln a प्लस ln e मेरे पास 1 हो जाता है, ये मेरे पास y आया, ये मेरे पास a आया और ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनी। इसकी अब जब मैं नॉर्मल इक्वेशंस बनाऊंगी तो n इंटू a b इंटू समेशन x, और दूसरी में स्मॉल वाला ही चलेगा जो मुझे दिया हुआ है, क्योंकि मैंने ln के साथ लिया था, तो मेरे पास x में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज सिर्फ मेरे पास y में आ रहा है, राइट। ध्यान रखना इस बात का। और आप अगर बेस 10 में लेना चाहते हो तो आपको फिर अकॉर्डिंगली उसी तरह से चेंज करना होगा, विच आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, राइट। और इसी तरह से मेरे पास एक डिफरेंट कर्व होता है जिसे हम गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, अभी वाला एक्सपोनेंशियल था। दिस इज एक्स वाई टू द पावर n इक्वल्स टू b। अब आपने जब इसको लॉगरिथम में चेंज करना है तो फिर भी मैं नेचुरल बेस में चल रही हूँ, आप जिस मर्जी में चलाना। प्लस n ln y इज इक्वल टू ln b, राइट। अब जब मुझे इसे नॉर्मल इक्वेशन में बनाना है तो मेरे पास अभी क्या बनना चाहिए, अब आप बता सकते हो? मेरे पास ये वाली फॉर्म बन रही है, इसको n मत करो, कंफ्यूजन हो जाएगा जब मैं वो करती हूँ तो लेट्स टेक इट एज a ले लो इसे, क्योंकि मैंने अगर इसे n ले लिया तो फिर हम जब नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे ना तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसे आपने बना दिया x, इसे आपने बना दिया y, इसे आपने बना दिया, अब मेरे पास ये इक्वेशन बन रही है। अब मैं इसे कैसे बनाऊँ बताओ, बोलो। मुझे लीनियर फॉर्म में चेंज करना है तो व्हाट कैन आई डू, ए वाई इज इक्वल्स टू b minus x और y is equals to 1 by a into b minus of x by a, ठीक है। ये इतना सही है, बताओ। दैट मीन्स मेरे पास y कितना बन रहा है यहाँ पे, y इज ln y, कैपिटल Y इज ln y, ठीक है। व्हाट अबाउट फर्दर, और क्या चाहिए मुझे, बोलो। हाँ क्या बनेगा ln a, कहाँ पर है ln a, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा है ln a। x क्या बनाओगे x को,
बोलो कितना बना ln सॉरी ln स्मॉल x और क्या बचा b कैपिटल b व्हाट इज कैपिटल b नाउ ln small b. बस अब आपके पास सारी पॉइंट्स हैं आप इसको इक्वेशन अब आपको बनानी आती है आई होप मैं अभी आपको और सब प्रॉब्लम्स अभी कराती हूँ अभी थोड़े से कर्व्स और अब एक बार समझ लो फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पर ही आने वाले हैं ठीक है आज ये टॉपिक अगर पूरा हो जाता है तो टुमारो विल स्टार्ट विद अनदर टॉपिक मैम सिलेबस बचा कितना है हमारा? हाँ बेटा मेजरली 2 टॉपिक बचे हैं टी टेस्ट और ट्राई स्क्वायर टेस्ट मेजरली सेक्शन बी की बात कर रहे हो ना और एक सेक्शन सी में से मुझे पता है आई हैव टू डू रिग्रेशन एनालिसिस और मुझे बी वालों को मैं बार बार पूछ रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कितना हुआ है तुम्हारा आप मुझे एक बार ही मैसेज ड्रॉप कर देना बेटा या तो मेरे पर्सनल चैट पे ड्रॉप कर देना कोई भी बच्चा ठीक है तो हम अकॉर्डिंगली पूरा कर लेंगे डोंट वरी अबाउट दैट आप लोगों का सिलेबस डेफिनेटली पूरा होगा बेटा चिंता ना करो आप चाहे एक्स्ट्रा लेक्चर लेने पड़े पर आपका सिलेबस हम जरूर पूरा करेंगे डोंट वरी ठीक है टेंशन नहीं अब मैं आपको डिफरेंट टाइप का कर्व बता रही हूँ लेट y इज इक्वल्स टू अब इसको थोड़ा ध्यान से करना वी हैव a नॉट अब a नॉट ले लो a ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे कांस्टेंट है प्लस a1 अब आपने जब इसका आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है तो अब हम इसके लिए व्हाट विल डू पुट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ये सेकंड डिग्री कर्व है पर बीच में से इसमें से वन टर्म मिसिंग है तो मेरे पास ये 2 डिग्री वाला भी नहीं बनेगा लीनियर वाला भी नहीं बनता तो व्हाट वी डू वी चेंज इट इनटू लीनियर फॉर्म और लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग जो एक्स स्क्वायर है इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल तो अब मेरे पास लीनियर फॉर्म जो बन रही है ए नॉट प्लस a1 इंटू और मैं जब इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाऊंगी समेशन बाय n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो मुझे उसमें दी होती हैं a1 यहाँ पे कैपिटल चलेगा दैट मीन्स जो आपने पहले एक्स स्क्वायर बनाया उसे मैं कैपिटल एक्स से डिनोट कर रही हूँ और जब दूसरे वाली चाहिए तो अब हमने कैपिटल वाला ही लेना है स्मॉल मत ले लेना ए नॉट ये ध्यान रखना बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं बच्चे इस चीज़ में प्लीज़ ध्यान रखना ठीक है तो अब मेरे पास ये इस तरह से नॉर्मल इक्वेशंस बन जाएंगी ऐसे मेरे पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं इसमें आपने सिर्फ उनको रीअरेंज करना है इस फॉर्म में कि वो मेरे पास लीनियर फॉर्म बन जाए आपको जैसे समझ में आता है आप ट्राई कर सकते हो बस आपको उसे आइडेंटिफाई करना है कि आप y क्या ले रहे हो x क्या ले रहे हो और a क्या ले रहे हो अब मेरे पास ये वाली फॉर्म है तो हाउ विल यू डू इट ये ऑब्वियसली सेकंड डिग्री है पर इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो अब मुझे इसे लीनियर फॉर्म में चेंज करना है लीनियर फॉर्म मतलब मुझे स्ट्रेट लाइन में बनाना है तो व्हाट शुड आई डू बताओ क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे लीनियर फॉर्म में चेंज कर दूँ मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ से डिवाइड बाय एक्स कर दूँ तो मेरे पास क्या बनने वाला है बोलो मैं अगर दोनों साइड को डिवाइड बाय एक्स कर दूँ ठीक है ए आया और ये आया बी इंटू बन गया लीनियर फॉर्म अरे ये विजिबल नहीं हो रहा है राइट और अब मैं इसकी जब लीनियर फॉर्म बना रही हूँ तो मैंने इसे कैपिटल वाई दे दिया नाम
राइट। अब नॉर्मल इक्वेशन आप बना सकते हो, y इज इक्वल्स टू स्मॉल y बाई स्मॉल। और हम जब बस टेबल बनाएंगे ना बच्चे, तो बस आपको यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपने नॉर्मल इक्वेशंस में कौन सा कैपिटल वाई है, कौन सा स्मॉल है, क्या टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है। टेबल तो डिट्टो सेम बनेगा, नॉर्मल इक्वेशंस भी तुम्हारे पास सेम बनते हैं। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आता, समझ सब आता है, पर ये छोटी सी मिस्टेक्स कर जाते हैं। अब देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे स्मॉल एक्स है, तो दूसरी इक्वेशन में मैं स्मॉल से ही मल्टीप्लाई कराऊंगी। ये आप लोगों को ये चीज़ें छोटी बातें ध्यान में रखें। बड़ी बातें तो आप ध्यान रख लेते हो, ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इन टर्म्स में कुछ डिफरेंट है या क्या है, नहीं, सिर्फ आपको इन्हें मैनिपुलेट करना है कि जिससे कि तुम्हें लीनियर फॉर्म में ये चेंज हो जाए, नथिंग एल्स। आपको जैसे समझ में आता है आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ये बताया तो आपको यही फॉलो करना है। आपको लगता है नहीं मेरे पास इससे बेटर हो सकता है, तो यू कैन डू इट। पर आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर देनी है कि व्हाट इज कैपिटल वाई, व्हाट इज कैपिटल एक्स, या जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और एज पर दैट हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस बनेगी, और उसी के साथ जब नॉर्मल इक्वेशंस बन जाती हैं तो वॉट एवर आई नीड, आपको टेबल में वही सारी टर्म्स आपको उसमें रिप्रेजेंट कर, राइट। इतना सा इसमें काम करना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो ये फिर कोई टफ जॉब नहीं है। अब ये वाला मैंने आपको एक फॉर्म दे दी, अब आप इसमें कैसे बना सकते हो बताओ। ऑब्वियसली ये मेरे पास कोई भी फॉर्म नहीं आ रही है, पैराबोला या सेकंड डिग्री या मल्टीप्लाई कराऊंगी तो उसी तरह से आएगा। तो व्हाट कैन आई डू नाउ कि मैं ये लीनियर में चेंज करूँ। आपके पास ऑप्शन है, यू कैन डू एनीथिंग, तुम्हारी चॉइस है। अब आप जैसे मर्जी चॉइस कर सकते हो, बताओ। मेरी उस पर मत चलना कि मैंने ये बोला, आप अपना भी कुछ सोच सकते हो। थोड़ा सा सोचो कि व्हाट कैन आई डू कि मेरे पास ये, और ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टर्म में चेंज करना है, आप दो में भी चेंज कर सकते हो, आप तीन में भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता रहे हो आप या फिर मैं बताऊं? मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन। किससे मल्टीप्लाई करा रहे हो बेटा? एक्स से। स्मॉल एक्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं क्या इसमें रिज्यूम करके चलूँ कि कैपिटल वाई लेफ्ट एक्स इंटू वाई। वेरी गुड, एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स। वेरी गुड। बस ये आइडेंटिफिकेशन आपको सही पता होनी चाहिए, राइट। अब मेरे पास ये लीनियर फॉर्म बन रही है, दिस इज ए। बस आप जो भी नंबर लो, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, प्लीज़ ये ध्यान से लेना, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी। बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, इन पर स्ट्रेस देना, ध्यान देना, इन पर मिस्टेक मत करना, क्योंकि इसमें पूरे नंबर मिलते हैं, पर ये छोटी मिस्टेक्स हैं जो नंबर ज़ीरो कर देते। अब आपने इसमें समेशन वाई बनाया, और इसमें एक क्या सबसे अच्छी बात बताऊं, अगर आपने लीनियर फॉर्म सही बना ली और टेबल आपने सही बना लिया, राइट, तो आपके आधे नंबर पूरे, कहीं नहीं गए तुम्हारे 50 से 60% मार्क्स, मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आपका आंसर गलत आ जाता है, वी एग्री, मान लेते हैं हम, आपको इसमें इधर उधर देरी होता है, वी एग्री, क्योंकि इसमें एरर आता है, वी एक्सेप्ट इट। पर आपने अगर ये फॉर्म सही बनाई है, लीनियर इक्वेशन सही बना रहे हो, नॉर्मल इक्वेशन सही बना रहे हो, टेबुलर फॉर्म सही बना रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल हैव 50 to 60% मार्क्स इस क्वेश्चन। 5 नंबर क्या है, तो 2.5 से 3 नंबर तुम्हारे मिलने ही मिलने हैं, राइट। तो इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों पर स्ट्रेस ध्यान जरूर रखना, भूलना नहीं।
अब यहाँ पर प्लीज ध्यान रखना a इंटू कैपिटल एक्स है, मल्टीप्लाई जो हो गया वो n जो है कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो गया, उल्टा हो गया, ध्यान रखना छोटी सी बात का। समेशन ऑफ x इंटू वाई, अब b के साथ समेशन x प्लस a इंटू, और जब हमारे पास आंसर बनकर आएगा that will be in the form of y is equals to capital of this, और जब कैपिटल y है तो फिर आपको उसे चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ, तो आपने इसे बदलना होगा, ठीक है। तो मुझे फाइनल आंसर चाहिए जो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसी फॉर्म में। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर लोगे, मैं आपको एग्जांपल ट्राई करा देती हूँ, जैसे कि तुम फॉर्म्स तो अब आप लोगों को बनाने समझ में आ चुकी है, आई थिंक इतना इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लॉगरिथम वाला बताऊँ या इसी टाइप की प्रॉब्लम कराऊँ? मैम एक पहले इसी टाइप की करूँगी। इसी टाइप की करा, चलो जो अभी हम रिसेंटली कर रहे हैं मैं इसी का बता दूँ। ये सब प्रॉब्लम मैं कह रही हूँ नाम से आती है, यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड आपको फाइंड करना है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, राइट। क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप में बता देती हूँ पहले। फाइंड द, मेरे पास ये सॉल्व नहीं है, मैं आज आपको उसकी पीडीएफ भेज दूँगी, मैंने बना लिया, बस मुझे भेजनी है, आई सेंड इट टू y इज इक्वल्स टू x प्लस ये हमने अभी नॉर्मल इक्वेशन अभी बना के हटे थे, तो इसलिए मैंने यही वाला आपको प्रॉब्लम दे दी। मेरे पास x है, मेरे पास y है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, y है -1.5, ये है 0.99, ये है 3.88 और ये है 7. ठीक है। अब आप बताओ मुझे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सारी नॉर्मल इक्वेशंस बनी हुई हैं, अब मुझे क्या चाहिए बताओ। कैपिटल वाई चाहिए, कैपिटल वाई क्या था मेरे पास, x इंटू वाई, राइट। मैंने इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे तुम्हारे सामने लिख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करो, -1.2 इंटू 0.99 कितना हुआ बेटा, 8, 1.98, 3 इंटू 3.88, 7.64, 7.64, 4 इंटू 7.66, 30.64, सॉरी दोबारा बोलो, 30.64, 64। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए नॉर्मल इक्वेशन मैम के साथ, 7 की जगह 11 आएगा। थर्ड वाले में, हाँ जी। 3 इंटू 3, 3, 9, 11, ठीक है, ठीक है। अब मुझे और कौन सी टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर ना, इट इज एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसको स्क्वायर कर तो भी 1 तो इजी है, 4, 9, 16, ठीक है। और क्या बचा, अब बचा मेरे पास नॉर्मल इक्वेशन में मुझे नजर आ रहा है एक्स टू द पावर 2, तो ये 1, 3, 9, 9, 81, 16 इंटू 16 कितना होता है, 256। और कौन सी टर्म चाहिए, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, राइट, -1.5 मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 1.98, बताना चला जल्दी से, कर रहे हो मल्टीप्लाई, 7.92, 7.92, इतने कोई बच्चा एडिशन कर लो इन सबको,
फिर है 11.64 इंटू 9, 104.76, दोबारा जल्दी से बोलिए। 104.76, एक बार चेक कर लो मैंने सही लिखा है। अब 30.64 इंटू 60, 90.24, 490। अब इन सबका समेशन कर लो बच्चे। और उस इक्वेशन में जो दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं उनमें सब्स्टिट्यूट कर दो। अब तो हो जाएगा ना, जल्दी से निकाल लो। हाँ जी, ए और बी चाहिए मुझे, जल्दी से निकाल लो। हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, आपके पास सिर्फ आपको समेशन करना है और उसमें पुट करना है। बताओ फिर मुझे आंसर में क्या। हाँ जी बच्चे, आंसर आया। इतना टाइम मत लगवाओ, पेपर कैसे पूरा हो पाएगा। हाँ जी, आंसर आ रहा है क्या, या फिर मुझे एडिशन करना पड़ेगा, बताओ। समेशन वाई तो बता दो। 42.76, क्या चीज? समेशन वाई समेशन वाई कितना बोला, दोबारा बताओ। 42.76, कितना टाइम लग रहा है तुम लोगों को सॉल्व करने में, ज्यादा टाइम लगता है। 42,
अब इक्वेशन में पुट करो, समेशन y मेरे पास है, n मेरे पास है 1 2 3 4, b है, समेशन x आ चुका है। अच्छा, तो इसका मल्टीप्लाई x इंटू वाई रहेगा, कितना आ रहा है? ए की वैल्यू 0.234 है। ए की वैल्यू आप बता रहे हो मुझे? नहीं, 0.988 आ रही है। ए आ रहा है 0.988 और बी आ रहा है 3.275। बेटा पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है, जहाँ से भी चल रहा है बंद कर दो बेटा। ये मेरे पास आ रहा है 601.42। एक बार बताओ मैंने सही बनाया है ये समेशन? तो अब आप इस इक्वेशन में Yes. पुट करोगे तो आंसर ऐसे क्यों आ रहा है तुम्हारा? मैच क्यों नहीं हो रहा? मैम मेरी तो मेरे ए की वैल्यू आ रही है 2.17। बेटा एक मिनट रुको, मैं बनाती हूँ। समेशन y इज n इंटू बी प्लस ए, यही डाला है ना आपने? राइट। अब मेरे पास समेशन y कितना आ रहा है? 42.76, n इज 4b प्लस a, समेशन x आ रहा है 30, राइट। समेशन x y आ रहा है 601.42 इक्वल्स टू 30b प्लस 354a। यही बन रही है बेटा इक्वेशंस? मैम इक्वेशन दिख नहीं रही। यस मैम। अच्छा सॉरी, एक मिनट सॉरी। यही आ रही है? 354 है। हाँ जी तो फिर क्यों नहीं मैच कर रहा आंसर? दोबारा से कैलकुलेट करने के लिए तुम गलत बता रहे हो। तो मेरे पास ये बुक में अनसॉल्व प्रॉब्लम है, और जो वो आंसर बता रहा है मैं तो वही बता रही हूँ आपको। मेरे पास सॉल्व नहीं है ये। ए दे रहा है 0.988 और बी वो दे रहा है 3.275। एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। क्योंकि मेरे पास इस समय कैलकुलेटर नहीं है और मुझे इसे फिर सॉल्व करने में टाइम लगता है। एक बार दोबारा से रीट्राई करो बेटा, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैम ए की वैल्यू 2.17 ही आ रही है मेरी तो। चलो ठीक है, मैं फिर इसको बाद में मैं चेक करके आपको बताती हूँ। बी की वैल्यू 3.63 आई। ए नहीं है, वो बी आ रहा है। बी 3. हाँ, तो इन्होंने 3.275 दिया हुआ है, कुछ डेसिमल्स का डिफरेंस आ रहा है।
आ जाएगा बेटा, कुछ कैलकुलेशन आप लोगों की एरर होगी, नहीं तो मैं फिर बाद में सॉल्व करके बताऊंगी। इट विल टेक टाइम, इसलिए मैं अभी नहीं ट्राई करूँगी। अगर नहीं मैच करे तो फिर मुझे बताना, आई डू इट। इसी टाइप की और प्रॉब्लम चाहिए या लॉगरिथम वाली प्रॉब्लम चाहिए? लॉगरिथम वाली प्रॉब्लम जरूर अच्छे से ट्राई कर लेना। हाँ जी, और दूँ ऐसी प्रॉब्लम? इसी टाइप की चाहिए या लॉगरिथम वाली दे दूँ? लॉग वाली करवा दो मैम। लॉग वाली करा दो। लॉग वाली। हाँ, लॉग वाली कर दो आप। मैं भी वही चाह रही थी कि आप लॉग वाली ट्राई। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। मैम ये जो पहले क्वेश्चन करवाया था, हाँ जी। ये जो आपने जो पहले क्वेश्चन करवाया था मैम, हाँ इसमें y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वो b वाली फॉर्मेशन में होना चाहिए ना। बेटा, उससे मुझे तो सिर्फ ए और बी चाहिए ना। जैसे ही मेरे पास ए और बी आ जाएगा तो मैं जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वाली इक्वेशन में क्या स्मॉल ए और स्मॉल बी तो चेंज ही नहीं हुआ ना बेटा। अब देख रहे हो, देयर इज नो चेंज इन ए एंड बी ना। जो चेंज हो रहा है वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में चेंज हो रहा है ना बेटा। ए और बी तो चेंज नहीं हो रहे ना, समझ रहे हो? वो चेंज नहीं हुआ ना, इसलिए। अगर वो चेंज हो रहा होता तो फिर मुझे चेंज अप्लाई कराना पड़ता, पर वो इसमें चेंज नहीं था, इसलिए मैंने एज इट इज वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी भी कुछ डाउट है तो मैं और करा देती हूँ। मैम लॉग का सवाल करा दो, फिर वो एक क्वेश्चन जो ये पहले वाला कराया था वो होमवर्क के लिए दे देना। वो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, मैं क्या दूर कर लेना। अभी मैं वही वही वाला करा रही हूँ, लॉगरिथम वाला। अगर ये पूरा नहीं हो पाएगा तो इसे भी एज अ होमवर्क में पूरा करना। Predict the mean radiation dose at n। मैं पूरी प्रॉब्लम इसलिए बता रही हूँ कि इसमें कुछ मिसिंग है, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 feet by fitting in exponential curve। अब what they have done, इन्होंने आपको ये नहीं बताया कि एक्सपोनेंशियल कर्व कौन सा होता है। मैंने आपको बताया था, पर स्टिल मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि आपको ये वैसे हम नाम देते हैं, पर मान लो फिर भी नाम नहीं आया तो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल कर्व, राइट। इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम बता रही हूँ। और मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एक्स 50, 450, 780, 1200, then we have 4400, 4400, 4800, and then I have 5300. And then we have dose of radiation y। y जो मुझे दिया हुआ है 28, 30, 32,
36, 51, 58, 60। सबसे पहले फॉर्म द लीनियर फॉर्म। जब लीनियर फॉर्म बना लोगे, लॉगरिथम में चेंज कर लोगे, उसके बाद हमने टेबल बनाना है। उससे पहले टेबल बनाना शुरू मत कर देना, ठीक है। तो अब मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है AEBA। अब मुझे बताओ, आप बेस 10 में जाना पसंद करोगे या बेस E में? तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसमें E में। चेंजेस करूँ। E E में। में, ठीक है। तो ln y, ln a, bx, ln p। अब ये जो टर्म है मेरे पास 1 बन जाती है, राइट। तो अब ये मेरे पास आया कैपिटल Y a प्लस b इंटू एक्स। अब ये स्मॉल एक्स चेंज नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। कैपिटल A चेंज हो रहा है मेरे पास कैपिटल Y में चेंज आ रहा है, राइट। और स्मॉल एक्स एज इट इज है। तो मेरे पास अब जो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, अब उसी के अकॉर्डिंग मैं टेबल्स में अपनी वैल्यूज डालूंगी। मुझे क्या क्या चाहिए, समेशन y चाहिए, n इंटू ए चाहिए, b इंटू समेशन ऑफ ए। अब यहाँ पे स्मॉल वाले से ही मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ। जब चेंज होता है तो हम चेंज वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब इसके बाद अब मैं इसकी टेबल बनाने जा रही हूँ। अब आप लोगों को पता है मुझे क्या चाहिए। मुझे समेशन y, कैपिटल Y वाला चाहिए, जहाँ पर नेचुरल बेस y, दैट मीन जो स्मॉल y की वैल्यू है, मुझे उसे बेस ई, नेचुरल लॉग बेस ई में चेंज करना है। वो मेरे पास कैपिटल Y बनने वाला है, राइट। x विल रिमेन एज इट इज, स्क्वायर बनाना है। और जो कैपिटल Y बना लेते हैं, उसके बाद हमने उसे मल्टीप्लाई कराना है। अब मैं वैल्यूज डाल रही हूँ यहाँ पे, स्मॉल x, स्मॉल y। मेरे पास वैल्यूज हैं 50, मेरे पास वैल्यूज हैं 50, 450। ये थोड़ा सा लंबा होता है बेटा, थोड़ा सा पेशेंस करना। 1200, 4400, 4800। कोई टर्म मिस हो गई हो तो बता देना मुझे। और फिर है 5300। स्मॉल y आ रहा है मेरे पास 28, फिर आ रहा है 30, 32, 36, 51, 58, 69। अब मुझे चाहिए, मैं डिफरेंट पेन से लिख रही हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल Y, व्हाट इज कैपिटल Y? नेचुरल बेस स्मॉल y। अब प्लीज जो आप मुझे वैल्यू बताओ, बेस E के साथ बताना, बेस 10 के साथ नहीं बताना। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम डूइंग नाउ? अब मैंने कैपिटल Y बना रही हूँ मैं। जब कैपिटल Y आ जाएगा, उसके बाद हम इस नंबर को स्मॉल x से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। बड़ा बड़ा आ रहा है, तो अब हम इसको फिर स्मॉल x, ये ध्यान रखना। मैं इसीलिए इनको डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, राइट। मेरे पास स्मॉल कैपिटल Y, स्मॉल x, और मुझे क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, व्हाट आई वांट, मुझे और कौन सी एक टर्म चाहिए थी, एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब ये मेरे पास यहाँ से आ जाए, तो इसलिए मैम प्लीज वैल्यूज बताऊं? बता दो ना बेटा, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। मैम LNY 3.33, 3.33,
नेक्स्ट वैल्यू है 3.40, 3.40, नेक्स्ट वाली है 3.46, 3.46, 3.58, थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, प्लीज जरा देख लेना ध्यान से। हाँ 3.93, हम्म, 4.06, हम्म, 4.11। सबमिशन भी कर लो इनका। हाँ बेटा पीछे से कुछ बोल रहा है। मैम एच स्क्वायर बताऊं? हाँ बिल्कुल बताते जाओ बेटा जी। 2500, हाँ फिर 2025, लास्ट में 00। 22500, ठीक है ना। 780 का मैम 202500। ये गलत है, ये वाला नंबर है 780 वाला बोल रहे हो। मैम ये 450 का स्क्वायर 202500, आराम आराम से 2025। 2500। अब ठीक है। यस मैम। 780, 608400, 608400, 1200, 144। 1444, 40 है ना। यस मैम। ठीक है 4400 1936, और 40 है ना। ठीक है 4800, 2304। 1 2 3 5300 बहुत लंबी वैल्यूज है भैया ये तो। 2809। 28 तो कैसे सबमिशन होगा, इनका सबमिशन करो। अब x इंटू वाई 1.66, 166.5। 166.5, ठीक है। उसके बाद 1530। 1530, 2698.8। 2698.8, 96, सॉरी दोबारा समझ नहीं आया। 4296। 4296, अच्छा। अब अभी तो 4 वैल्यूज हैं, 3 हो चुकी हैं। उसके बाद वाली है 1729.2। 17292, 9.2। 9.2, ठीक है। एक बार चेक कर लेना भाई मैंने सही दिया है ना। हम पॉइंट नहीं आया। अरे हाँ पॉइंट नहीं आया। उसके बाद 19,488। वो बेटा आराम आराम से 19,488, 488। ठीक है। अब इन सबको सबमिशन करो, इक्वेशन में पुट करो और सॉल्व करो। टफ जॉब, टफ नहीं बोरिंग जॉब आई शुड, है ना। लास्ट वाली है 21783। अभी रह गई थी एक वैल्यू। हाँ मैम 6 वैल्यू लिखी है। हाँ सॉरी मुझे लगा 7 होगी। बोलो दोबारा बोल दो। 21783। आई थॉट 7। अब इन सबका समेशन, सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन एंड
अब ये दोनों प्रॉब्लम तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसे ट्राई करना और फिर मुझे आंसर बताना मैच होता है या नहीं होता। इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप मुझे पहले फाइंड करके फिर बताओ। अभी से बता देती हूँ तो तुम बाय हुक और बाय क्रुक निकाल लो। मैम एग्जाम में तो इतने बड़े बड़े वैल्यूज नहीं होंगे ना। मैम पेपर छूट दें। हाँ आई नो, मुझे पता है, कोई बात नहीं, छोटी दे। मैंने आपको बोला ना इसमें इतना बना लोगे तब भी तुम्हारे को आधे से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। पर ठीक है, इसे सॉल्व करके मुझे बताना व्हाट इज इट। हाँ ठीक है बेटा, ए और बी चाहिए मुझे। अब आप मुझे निकाल के बताओगे दोनों प्रॉब्लम जो मैंने छोड़ी हैं, अभी तुम्हारा होमवर्क है। अब इसे कल आप बताना, आप बता देते हो तो विल हैव, आगे से फिर हम चलना नेक्स्ट टॉपिक पे हम स्टार्ट करेंगे इसी का। नहीं बता पाओगे तो फिर देख लो, अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ फिर जाना बेटा। चलो मैंने डाउनलोड कर लिया, आप लोगों को जाना है तो चले जाओ।